अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, वक्त काफ़ी हो गया है। मैं मुख्तसर सी चंद बातें अर्ज़ करूँगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हो सकता है आज किसी के दिल पर चोट लगे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। एक यार ना मैं छोटी सी हाथ बांध कर एक बात अर्ज करूंगा। हमारी महाफिल के अंदर अहले बैते अतहार का जिक्र होता है और सहाबा इकराम का जिक्र ना होने के बराबर। आज यौम सिद्दीक़ अकबर है और जिक्र फातिमा का और अली का हो रहा है। नाराज ना होना मेरी बात से। या जब हमारी अवाम को पता ही नहीं है कि सहाबा इकराम का मकाम क्या है, होना तो ये चाहिए जब यौम सिद्दीक़ अकबर हो, इसकी शान इतनी बयान की जाए कि हर बंदा समझे कि ऐसा कोई है ही नहीं। जब उम्र फारूक की शान बयान हो तो बंदे सोचने लगे, समझे यार इस जैसा कोई है ही नहीं। जब उस्मान गनी की शान हो तो बंदे कहें वाकई इस जैसा कोई है ही नहीं। और जब अली की शान बयान हो तो बंदे कहें वाकई इस जैसा है कोई नहीं। होना ये चाहिए क्योंकि हम चारों को मानने वाले। मैं हाथ बांध कर, नाराज ना होना यार, अगर मैं गलत हूंगा तो मेरी सलाह कर दीजिएगा। ये तरीकाकार मुझे पसंद नहीं है। इनकी जिक्र अपने अपने मकाम पर होने चाहिए, लेकिन यार आज तो यौम सिद्दीक़ अकबर है। एक बंदा मुझे कहने लगा, हाफिज़ साहब हमें सिद्दीक़ अकबर की मनकबतें याद नहीं है, हमें अली की मनकबतें याद हैं, उनकी याद नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं मानता हूं आपको याद नहीं है। तो अली की जब मनकबत पढ़ के फारिग हो तो फिर लोगों को यह बतलाओ, ये मुक्तदी का मकाम है, जो इसका भी इमाम है उसका मकाम क्या हो। हज़रत साहब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद इमाम नहीं बने, मेरे आका ने उनको बनाया है। और उलमा इकराम बैठे हुए हैं, मैं तो ये सबक सुनाने इनको आता हूं। एक तो ये ना, हमारी इस मस्जिद में एक इमाम साहब मुकर्रर हैं, अब पीछे कोई भी आएगा उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एक ग्रुप है, इसमें हमने इमाम सिलेक्ट करना है, इमाम का चुनाव करना है, तो सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम उसी को बनाया जाता है जो सबसे अफजल और आला हो। मैं गलत तो नहीं कर रहा? इमाम किसको बनाया जाएगा? जो सबसे अफजल और आला हो। अब मैं कहता हूं भाई ये अफजल हैं, आप कहते हैं नहीं जी ये अफजल हैं, ये कहते हैं नहीं जी ये अफजल हैं। हमारा कहा गलत हो सकता है, हमारी रिसर्च गलत हो सकती है, लेकिन मेरे आका का चुनाव गलत नहीं हो सकता। तमाम सहाबा इकराम भाई, उसमें अली भी मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अपने बाप सिद्दीक से कहो कि वो इमामत करवाएं। वो आगे से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो रकीकुल कल्ब हैं, आप किसी और की ड्यूटी लगाएं।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मैं कभी ये गवारा ही नहीं करता जिस घरों में सिद्दीक हो और इमामत कोई और करे। यार थोड़ा सा इंसाफ से काम लो, थोड़ा सा इंसाफ से काम लो। मैंने एक बंदे से ये कह दिया, मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? मुझे कहने लगा जी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होके मैदान करबला में तशरीफ ले गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा यार पहली बात तो यह है कि वो है रेतला इलाका, और रेतले इलाके में घोड़ा काम, ऊंची बोलो यार, वहां तो ऊंट काम करता है। चलो मैंने कहा तुम जिद करते हो कि घोड़ा है तो हम घोड़ा ही मान लेते हैं, लेकिन जिस घोड़े का तुम अदब करते हो इस पे तो नहीं सवार हो। नहीं समझ लगी? जिस घोड़े का तुम अदब कर रहे हो इस घोड़े पे तो सवार नहीं ना हुए। कहने लगा हाफिज साहब आपकी बात सच्ची है, वाकई इस पर तो सवार नहीं हुए, लेकिन उसकी नस्ल में से तो आ रहा है, इसलिए हम इसका अदब करते हैं। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा सवार हो उसके नस्ल का भी अदब करते हो, और जिसके कंधों पर उनके नाना सवार हुए उसका अदब क्यों नहीं कर रहे? यार खुदारा सुन्नियों थोड़ा सा इंसाफ करो, थोड़ा सा इंसाफ करो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा इंसाफ कर लो। हज़रत साहब जब मक्का फतह हुआ है, खाना काबा में 360 बुत रखे हुए हैं। कितने? 360। अगर आप बर्दाश्त कर लें तो एक बात कह दें, आज यार हम अगर ये कह दें कि भाई जो वहां पर हुक्मरान हैं वो बेअदब गुस्ताख हैं, तो जवाब ये मिलता है अगर वो गलत है तो रब ने उनको अपने घर में रखा क्यों है? लिहाजा वो उनके घर में हैं, वही हकबर हैं। रब राजी है तो उनको घर में रखा हुआ है ना। मैंने कहा भाई क्या रब ताला बुतों से राजी था? 360 बुत रखे हुए खाने काबे में, क्या रब ताला बुतों से राजी था? अरे ये क्राइटेरिया नहीं है, जो काबिज हो जाए वही हकबर है। अब बैतुल मुकद्दस में यहूदी काबिज है तो वो हकबर हो गए। क्राइटेरिया क्या है सुनो, क्राइटेरिया ये है बेअदबा मकसूद ना हासिल थे ना दरगाहे तो ही। एक बंदा हाफिज़ कुरान भी है, आलिम दीन भी है, तहज्जुद गुजार भी है, लेकिन माँ बाप का बेअदब गुस्ताख है। क्यों जी जन्नत में चला जाएगा? तो बोलो तो सही ऊंची आवाज से, अगर माँ बाप का बेअदब जन्नत में नहीं जा सकता तो सहाबा इकराम का बेअदब कैसे चला जाएगा? वलियों की शान में भौंकने वाला कैसे चला जाएगा? अहले बैत अतहार की शान में बेअदबी करने वाला कैसे जन्नत में चला जाएगा? मेरे आका की शान में भौंकने वाला कैसे जन्नत में चला जाएगा? 360 बुत रखे हुए हैं। अगर मैं गलत कहूं, आप सबको खुली छुट्टी है, भरे मजमे में खड़े होकर कहना हाफिज साहब गलत कह रहे। मैं सबसे सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा, और अगर मेरी बात सच्ची हो तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों जी हज़रत, होना चाहिए कि नहीं? करेंगे? आप सुनो जरा मेरी बात। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज खाने काबे को बुतों से पाक किया जाएगा। बुत गिराए जा रहे हैं,
एक बुत बहुत बड़ा है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पर सवार हो, इस बुत को तोड़ दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। हजरत साहब इंसाफ होना चाहिए। अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तू मेरे कंधों पर सवार हो जा। और सिद्दीक से नहीं कहा कि तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, सरकार सिद्दीक के कंधों पर सवार हुए। अगली बात सुनो, आप हज़रात यहां मस्जिद में बैठे हो, कहां बैठे हो? दीवारों पर टाइलें लगी हैं, नीचे फर्श बिछा हुआ है, कोई सुराख, किसी कीड़े मकोड़े के निकलने की कोई जगह? ऊंची बोलो जरा। आप आराम से बैठे हो, मैं आपके पांव में एक छोटा सा कांटा ऐसे चुभो दूं, आप एकदम तबक जाओगे। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एकदम तबक जाओगे। यार मैं कांटा चुभाऊं, तुम तबक जाओ, और सिद्दीक की एड़े पर सांप डस रहा है और सिद्दीक कदम को हिला नहीं रहा कि मेरे आका की नींद में कहीं खलल ना आ जाए। खुदा की कसम, बात करना बड़ा आसान है, अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल है। यह सांप डस रहा है और कदम हिलाया नहीं जा रहा, सुराख के मुंह से एड़ी हटाई नहीं जा रही, और फिर जब सांप का जहर पूरे जिस्म में सरायत कर गया है, इंसान अपनी जुबान पर, हाथों पर, पांव पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आंसुओं पर कंट्रोल, मुझे बोलो। सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले हैं, और उन आंसुओं ने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार का बोसा लिया है तो सरकार बेदार हो गए। सरकार, मैं अब फिर कहूंगा, थोड़ा सा सुनियो, इंसाफ करो यार, थोड़ा सा इंसाफ करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चश्माने मुबारक खोले हैं, पूछा सिद्दीक क्या हो गया है? अर्ज करने के, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शय ने डस लिया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, लाओ। सरकार ने अपना लुआबे दहन उनकी एड़ी पर लगाया है। यार थोड़ा सा जरा इंसाफ करना कि जब गज़वा खैबर हो रहा है, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा, हम ये बड़ा बुलंद बाग दावे करते हैं कि अली खैबर शिकन है। भाई मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, क्या अली उसमें मौजूद नहीं थे? बोलो तो सही यारो, थोड़ा सा, खैबर फतह क्यों नहीं हो रहा? मैं फिर अपनी बात रिपीट करने लगा हूं, मेरी बात गलत हो मेरी झोली में डाल दो। अली मौजूद हैं और खैबर फतह नहीं हो रहा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह हम झंडा जिसको भी देंगे खैबर उसी के हाथ से फतह हो जाएगा। इससे पता चला अली में कमाल नहीं है, कमाल मेरे आका के अंदर है।
ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुबह होती है, फरमाया अली किधर है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो आशिब चश्म, आंखों में दर्द है, वो तो चल भी नहीं सकते। फरमाया लाओ पकड़ के। दो सहाबा किराम पकड़ कर लाए हैं। फरमाया अली क्या बात है? अर्ज करने यार आंखों में बड़ा दर्द होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया है। कहां लगाया है? यार जो लुआबे दहन अली की आंखों में लग रहा है, वही लुआबे दहन सिद्दीक की एड़ी पर लग रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब लुआबे दहन आंखों में आया है, मेरी आंखें सदा के लिए सही हो गई, कभी सारी जिंदगी दुखने में नहीं आई। और दूसरा फरमान लगे, मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ गई। फिर सुनो, पहले दो बंदे पकड़ के लाए हैं, लुआबे दहन आया है, ताकत इतनी आ गई। फरमाते मैंने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उखेड़ कर ढाल बना ली, लड़ते रहे। जब जंग खत्म हुई, उठाकर दूर फेंक दिया। बाद में 70 सहाबा किराम लगे, उसको हिला नहीं सके थे। अरे ये अली में कमाल नहीं था, कमाल मेरे आका की जात के अंदर था। और एक और बात मैं आपको बतलाऊं, जिसको सरकार पहले नंबर पर लाना चाहे, उसको कौन दूसरे नंबर पर ला सकता? देखो जरा गौर करना, मैं अगर अभी ऐलान करूं, है हजरत साहब, मैं अगर अभी ऐलान करूं कि भाई ये मस्जिद ज़ेरे तामीर है, चंदा लाओ, ये हजरत साहब खड़े होते हैं, कहते हैं हाफिज साहब मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, इधर से ये खड़े हो जाते हैं मेरी तरफ से 50,000। मस्जिद में बैठे हो, बात सच्ची करना, पहले नंबर पर कौन आएगा? ऊंची बोलो यार। दूसरे नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लामी लश्कर के लिए चंदे की ज़रूरत है, लाओ चंदा। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सोचने लगे, क्या कि मुझे सिद्दीक के घर के हालात का पता है, ये हर मर्तबा ही नेकी में पहले नंबर पर आता है, इस दफ़ा मैं इनको पहले नंबर पर नहीं आने दूंगा, मेरे पास माल बहुत ज्यादा है। घर गए, सारे माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा लाकर सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। जो आधा लाई यूं समझे 1 लाख रुपए का था, मैं समझाने के लिए अर्ज कर, कितने का था? थोड़ी देर के बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, वो थोड़ा सा माल लाए, यूं समझे 50,000 का था। अब जो कोई चंदा देता है, हम ये नहीं पूछते तेरे पीछे क्या है, घर में क्या छोड़ के आया, हम ये कहें कितनी मालियत का लेके आया, और तू कितनी मालियत का ले आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मालियत के एतराब से देखा जाए तो उमर पहले नंबर पर है, लेकिन सरकार जिसको पहले नंबर पर लाना चाहे, दूसरे नंबर कौन आए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल की नौयत बदल दी। ये नहीं पूछा कितनी मालियत का लेके आए हो, पूछा उमर घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा माल घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। फिर फरमाया सिद्दीक तू घर वालों के लिए क्या छोड़कर आया है?
अर्ज करने के या रसूल सल्लम घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ा है, बाकी सारा कुछ ही लेकर आ गया। नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर। और दूसरी बात सुनो, ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की अता से दिलों के भेद भी जानने वाले हैं। पता था कि उमर क्या चाहता है, दिलों की बात जानते थे, तो सवाल की नोयत ही बदल दी। अगर अभी भी समझ नहीं आई, एक और मिसाल अर्ज कर दो। यार आज दिन उनका है तो फिर जिक्र उन्हीं का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बल्कि मैं तो कहता हूं आगे पीछे भी जहां अहले बैत अतहार का जिक्र करते हो, वहां से आबा इकराम का भी जिक्र किया करो। हम दोनों को मानने वाला, जब दोनों को मानते हैं तो दोनों का जिक्र होना चाहिए। ये नहीं कि यौम सिद्दीक़ अकबर पर इनका जिक्र हो, ना ना भाई, जब भी महफिल हो इनमें से आबा इकराम का जिक्र जरूर होना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रात का वक्त है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हो? ये सवाल जरा सुनो हजरत साहब, इसका जवाब कौन दे सकता है जो सितारों की तादाद भी जानता है और अपनी सारी उम्मत की नेकियों को भी जानता है? और दूसरी बात और सुनो, इन नमल आमालो, अमाल का दारोमदार, तो ये वही जवाब दे सकता जो नियतों को भी जानने वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्याल था कि शायद मेरे बाप का नाम लिया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की अता से दिलों के भेद भी जानते हैं। पर मैं आयशा, तूने जैसा सवाल किया मैंने वैसा जवाब दिया। तूने आसमान के सितारों की तादाद के बराबर नेकियों का पूछा है, अपने बाप का मकाम नहीं पूछा। जहां तक तेरे बाप का ताल्लुक है तो याद रख, उम्र फारूक की सारी नेकियां एक पलड़े में हो, तेरे बाप की गार वाली नेकी सब पर सबकत ले जाती है। और सुनियो, थोड़ा सा इंसाफ करो। अरे जिसकी एक नेकी आसमान के सितारों की तादाद के बराबर है, उसकी सारी जिंदगी की नेकियों का आलम क्या होगा? मैंने हजरत साहब एक और सवाल कर दिया। मैंने कहा यार, एक बंदे को अगर मैदाने करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में आपका क्या अकीदा है? कहने लगे वो तो सीधा जन्नती। भाई क्यों सीधा जन्नती हो गया? कहने लगा हाफिज साहब, मैदाने करबला वो मैदान है जिसकी मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मट्टी ऐसी बाबरकत है, इसमें जो दफन हो जाए सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मट्टी में उनके नवासों का खून शामिल हो, अरे वह दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना खुद जलवा फरोज है उनमें लेटने वालों का मकाम क्या है? साहब, अगर आपसे
कोई बंदा ये सवाल करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरबला कहो हाँ। दो सहाबा कराम हैं, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। दलील क्या है? सुनो दलील भी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हजरात हज उमरा करके आए हैं उनकी आंखों के सामने सारा मंजर आ जाएगा। अभी सरकार ने फरमाया, माँ बाई ना बैठी व मिंबरी रोज़त में रियाज़िल जन्नत, मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा ये जन्नत की क्यारियों में क्यारी है। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है, वहां जाके नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज पढ़ रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने कहा भाई ये जन्नत की क्यारी कैसे बन गई? कहने के हाफिज साहब फजर के वक्त नमाज पढ़ाने के लिए अपने हुजरा मुबारक से तशरीफ ला रहे मेंबर तक, फिर वापस, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। तो जिस जगह को सरकार की बार बार कदम बोसी का शरफ मिला, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस मट्टी को सरकार के कदम चूमने का शरफ मिले वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लबैक लबैक या रसूल, लबैक 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 या रसूल, लबैक। एक बात मैं और हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, एक बात मैं और हाथ बांध कर अर्ज करूंगा। जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे लिया, पंजतन पाक, हम उनका बड़ा अदब करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, हजरत साहब इनको चादर के नीचे कितनी देर तक लिया होगा? नहीं समझ लगी। ये पंजतन पाक चादर के नीचे कितनी देर तक रहे होंगे? 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा रहे होंगे। अरे जो 1 घंटा चादर के नीचे रहे उनका अदब करते हो, और जिनको सरकार ने सदा के लिए अपने पहलू में लिटा लिया उसका मकाम क्या होगा? मेरे ये दलाइल सुन के तो मुझे क्या कहता है हाफिज साहब, हम सहाबा इकराम को मानते हैं, इनका अदबो एहतराम भी करते हैं, ये बड़े अच्छे थे, इन्होंने दीन की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी, अपना तन मन धन दीन के लिए लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। लेकिन हाफिज साहब जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे भाग पड़ा, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, माज़अल्लाह। हज़रत साहब यही तराज़ात होते हैं ना, मुझे बोलो यार। मैंने कहा भाई मैं इसके 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब? यार जवाब सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाए यार, मजे को भी मजा आ जाए यार। पहला जवाब सुनो, आपने मेरा ख्याल है नाम सुना होगा मियां शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह शरक बुशरी वाली सरकार, सुना है? मुझे बोलो यार, बहुत बड़े वली कामिल। आपका एक मुरीद था, उसकी कहीं सिख की बीवी के साथ लाइन मिल गई। सिख की बीवी ने कहा कि मेरा शौहर 2 दिन के लिए 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तो तुम रात आ जाना। ये तैयार होके तो बड़ा खुशी खुशी जब उसके घर की तरफ गया तो देखा कि सिख सहन में टहल रहा है।
सिख सहन में ये डर के वापस आ गया। अगले दिन मुलाकात, उसने कहा तो राती आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही। मैं कहा तू तो मरवाने लगी थी, सिख तो बात टहल रहा था। उन्होंने कहा तेन मुगालता लगा है, सिख तो आज रात नहीं होगा, तो आज रात आ जाना। ये अगली रात फिर चला गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, फिर डर के वापस आ गया। अगला दिन जुमे का था, तो ये जुमा मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जब जुमा पढ़ने वहां पहुंचा तो मियाँ साहब बयान के अंदर क्या फरमाने लगे, और मैं बेलियो चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। अरे पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हु। अरे जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया हो वो सहाबाए किराम को कैसे डूबने। दूसरा जवाब भी अर्ज कर दूं, क्यों जी? दूसरा जवाब सुनोगे तो आपको अपने अकीदे पे रश्क आएगा कि अल्लाह ताला ने हमें कैसा सच्चा सुच्चा अकीदा अता किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आ गया, आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और उनको वसीयत की। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, फिर कफन पहनाना, और फिर मेरा नमाज जनाजा पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना, और बाअदब खड़े होकर दरूद सलाम पढ़ना, और फिर अर्ज करना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? ऊंची बोलो जरा। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो जन्नतुल बकी में मत दफन कर देना। अच्छा, मेरी बात की तरफ आपने तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो दी होती तो यार आपको बड़ा मजा आना था, बड़ा मजा आना था यार। किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो, सरकार को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया और वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इससे पता चला तमाम सहाबाए किराम का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। हमारा नबी, मुझे बोल दो, हमारा नबी, हमारा नबी आला हज़रत अजीमुल बरकत रहमत इसीलिए फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला। मेरी बात सुन के कहने लगा नहीं हाफिज साहब आप बात नहीं समझे। मैंने कहा चलो यार आप मुझे समझा दो, हम अड़ने वाले नहीं समझने। कहने लगा हाफिज साहब असल में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे तो कोई डर के बोला नहीं। चलो ठीक है मैंने मान लिया भाई डर के नहीं बोले होंगे, और जब आपका इंतकाल हो गया तो अब तो डर खत्म हो गया। पर आपकी वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आपकी वसीयत पर अमल किया गया। आपकी चारपाई लाकर जब रखी गई और फिर अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवा से आवाज आई ओ सिलुल हबीब इलल हबीब के दोस्त को दोस्त के साथ लटा दिया जाए।
जज़ाकल्लाह खैर। मैंने कहा सिद्दीक तो वो सहाबी है जिसके पर्दा करने के बाद भी मेरे आका ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, भाई उनमें और हमारे अंदर फर्क क्या है? कुछ तो हैं जो सिर्फ सहाबाए किराम को मानते हैं, अहले बैत अतहार को, और कुछ अहले बैत अतहार को मानते हैं लेकिन सहाबाए किराम को। हम दोनों को मानने वाले हैं। हम इसका सबूत कैसी हो सकता है? महफिल में सिर्फ एक का जिक्र हो, दूसरे का जिक्र ना हो। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने देखो सही फैसला किया, जो दोनों को मानता है वो दोनों का जिक्र करेगा, जो एक को मानता है वो एक का जिक्र करेगा। ये हमारे अमल से जाहिर होना चाहिए, खाली जुबान से नहीं, हमारे किरदार से, अमल से जाहिर होना चाहिए। अब मैं आखिर में चंद बातें अर्ज करूंगा। ये भी मेरे दिल के दर्द हैं जो मैं जाके लोगों को सुनाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में जलवा अफरोज है और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुन रहे हैं, अपने दामन में समेट रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद सहाबाए किराम के हमरा वो भी मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे वो दाखिल हुए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। इसका क्या मतलब है? यानी अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं देखूंगा, अगर कोई पीछे से चल के आगे आता है तो गुफ्तगू का तसलसल भी टूटेगा और मजमा भी डिस्टर्ब होगा, तो मैं इशारा कर दूं भाई बैठ जाओ, जिसको जहां जगह बैठ जाओ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इशारा फरमाया कि ऊंची बोलो जरा। यार बड़ी काम की बात कहने लगा हूं। क्या इशारा फरमाया? जो जहां था वहीं बैठ गया, जो जहां था। जब महफिल बर्खास्त हुई तो सहाबाए किराम की देख कर चीखें निकल गई कि अफजलुल बशर बाद अज अंबियाए बितहकीक, नबियों के बाद सबसे अफजल मकान सिद्दीक अकबर का है और वो हमारी जूतियों में बैठा हुआ है। कहां बैठा है? ऊंची बोलो जरा। सहाबाए किराम तड़प गए, सिद्दीक ये तुमने क्या किया? या जूतियों में बैठ कर एक कदम आगे बढ़ा के अंदर आ जाते, यार जूतियों में क्यों बैठा है तू? तो सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। फरमान लगे, जब सरकार का इशारा हुआ उस वक्त मैं तुम्हारी जूतियों में ही था। अगर मैं अपनी मर्जी से एक कदम आगे बढ़ा लेता और मुझे मौत आ जाती, मैंने सरकार के नाफरमानों में उठाया जाना था। सिद्दीक इशारा देखकर अमल कर रहे हैं और हम सरकार का हुक्म सुनकर अमल नहीं कर रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में बरकत होगी। कहना जी आँख ही नहीं खुल दी।
आंख ही नहीं खुलती। और डॉक्टर कहता है सवेरे उठ के एक्सरसाइज करया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। सूरज भी नहीं निकला, औरतें मर्द। हमारे लाहौर में जना गार्डन है, सुबह के वक्त इतनी पब्लिक वहां जाती है कि पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए जगह नहीं है, इतनी पब्लिक। मस्जिदें वीरान और पार्कें भरी हुई। हजरत साहब, डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। मैं गलत हूं भाई, मेरी झोली में डाल। फिर ग्राउंड में चले जाओ, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को पकड़ा, मैं कहा यार तुसी उल्टा क्यों हो रहे हो? कहने लगे हाफिज जी डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा? मैं डॉक्टर के पास गया जी, तो चंगे पहले बंदे ने उल्टा क्यों कर दे जी? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, पानी की टैंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहने का क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर बात समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहना हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दें। मैंने कहा जरूर दस यार। कहने लगा दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मर्तबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। देखो भाई मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। थोड़ा सा ऊंची आमीन क्या दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा। एक बंदा हजरत साहब बीमार हो जाता, क्या हो जाता? डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसी नमक खाना छाड़ दियो, तुसी मिठा खाना छाड़ दियो जी, तुसी छोटा गो छाड़ दियो तो तुसी वड्डा गो छाड़ दियो। मस्जिद में बैठो सच्ची बात करना, छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार, और ऊंची आवाज ना। अच्छा आप में से कोई बताएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त, नमक, मीठा, यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है, और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। हजरत साहब में एक हमारा दोस्त था, वो मिठाई बड़ी खाता था, डब्बा मिठाई का रखो, थोड़ी देर के बाद गायब। एक मतवा से मिठाई खानी छोड़ी। मैं कहा यार उन्हें खांदा हो? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर देता है। किसने मना कर देता है? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर दो। कहने लगा नहीं हाफिज जी डॉक्टर मेरा खैर खावे, और डॉक्टर मेरा, मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? डॉक्टर के कहे से तू मिठाई छोड़ है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा।
मैंने कहा डॉक्टर को तू खैर खा समझता है, उसकी खैर खाई किदों तक होंगी है जदों जेब च फीस पाते रहो। बाबा जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देंगे ने, बोलो तो सही यार, तो फीसा भी पाते रहो, खैर खाई किदों तक, जिन्नी दे साह सा मर गए तो खैर खाई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खाने अज अगर असी जिंदा वा तो सरकार दे सदके नाल ही जिंदा वा। यार कुरान मजीद उठा के देखो, पहली उम्मतों में एक एक गुनाह पाया जाता था, जो कम तोलते थे जिना नहीं करते थे, जो जिना करते थे कम नहीं तोलते थे। एक एक गुनाह पाया जाता, अजाब आता, तबाह बर्बाद कर दिया जाता। आज सारी उम्मतों के गुनाह इकट्ठे करो, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर पाए जाते हैं। अजाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मेरे महबूब मैं इन पर अजाब कैसे नाजल करूं जबकि तू इनमें मौजूद है। फिर जिन्ने खैर खाने लंगोटिया यार जेड़े कहते आसा ना शराब पियो, आसा ना जुआ खेल, ओए असी तेरे नाल बनांगे, मत घबरा। क्यों जी जो मर जाने फिर नाल मार देने, कहते ले जाओ किते बो ना अल्लाह पवे, किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले सै तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे से मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। अरे जिन्ने खैर खाने कब्र च दफन करके वापिस आ जाएंगे, कोई कब्र च नाल नहीं जाएगा। अरे जदों सारे वापिस आ जाएंगे तो सरकार कब्र च भी तशरीफ ले आएंगे। मैदाने माशर जो मां पुत्र नु छड़ के नासली होगी, सरकार उत्थे भी खैर खाई फरमानगे। हुण मैं तुहाडे कोलों हथ बन के करज करांगा, ऐसे खैर खादा क्या मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? ऊंची बोलो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कता रहमी करन वाला जन्नत च दाखिल नहीं जे होएगा। अज हज़रत साहब इल्ला माशाअल्लाह हर घर दे विच हर खानदान च ग्रुप बने, तू उधर गया साढ़े तो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं अपने भाई से 3 दिन से जायद कता ताल्लुक करे, और जिसने 3 दिन से जायद कता ताल्लुक किया खतरा है कहीं खात्मा खराब ना हो जाए। और जिसने अपने भाई से 1 साल तक कता ताल्लुक किए रखा, पर मैं ऐसा जैसे उसने अपने भाई को कत्ल ही कर दिया। आज कई साल गुजर गए, प्यो पुत्र ने बुला रहा, पुत्र प्यो ने बुला रहा, भरा भरा ने बुला रहा, भैन भरा ने बुला। फिर कहने साड़ी दुआ कबूल नहीं होती, तंगदस्ती बड़ी है। हदीस पाक सन जो सिला रहमी नूं अल्लाह ताला ने दुनिया च भेजना चाहा, सिला रहमी अल्लाह ताला दे अरश दे पाए नूं पकड़ के खड़ी हो गई। अर्ज कर दिया मालिक मौला मुझे दुनिया में ना भेज, ये दुनियादार मेरी कदर नहीं करेंगे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ सिला रहमी क्या तू इस बात पे राजी नहीं है, जो तेरी कदर करेगा मैं भी उसकी कदर करूंगा, और जो तेरी कदर नहीं मैं भी नजरों से गिरा दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चाहता है उसका रिज़्क वसी हो, उसकी उम्र भी लंबी हो, उसको चाहिए कि सिला रहमी करा करे, जो खूनी रिश्ते उनको मिलाया करे। अगर कोई सिला रहमी कहते किसको है? एक बंदे ने 4 भरा, 2 नूं मिलदा, 2 नूं नहीं मिलदा। मैं कहा यार चारे तेरे भरा ने, 4 नूं क्यों नहीं मिलदा? कहना 2 मैंने मिलते ने मैं भी मिलना, 2 नहीं मिलते मैं भी नहीं मिलता। और मैंने कहा यार ये सिला रहमी नहीं है, ये तो अदले का बदला है, ये तो मैं भी सलाम करूंगा नहीं, मैं थप्पड़ थोड़ी मारने नहीं सलाम करना है। मैं इन्होंने घर आना जाना शुरू कर दिया, शादी गमी ये भी आना शुरू कर देंगे, ये तो अदले का बदला है। मैंने कहा सिला रहमी ये है कि तेरा भाई तुझसे तोड़ना चाहता है तो फिर भी कहा ना वाह तू मेरा मां जाया वे मैं तन कि मैं छड़ दे, मैं तन नहीं छड़ना, ये है सिला रहमी। अगर तो यार ये मेरी बातें गलत हैं मेरी सलाह कर दो, और अगर सच्ची हैं
तो फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, हमें सुलह करनी चाहिए या लड़ाई बरकरार रखनी चाहिए? सबकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज पता क्यों नहीं आ रही? सुलह करना रब राजी होंगे, तो लड़ाई करना शैतान। शैतान चाहेगा कि रब ताला सारे को राजी हो जाओ, कहना छड़ मौलवी दियां गल्लां, ये एवें मार देने। मैं अपने भरा नूं पढ़ाया लिखाया है, ओदी शादी की, ओनू कारोबार करा के दिता, ओनू मकान बना के दिता, हुण मेरे सामने मैं किवें माफ कर दियां? ऐ गिला वे ना। हज़रत जी तुसी फैसला करो। मैं मानना वा तुसी भरा नूं पढ़ाया लिखाया, ओदी शादी की, ओनू कारोबार करवा, एदा अजर भरा को लैना जी कि रब को लैना जी? तो फिर भरा नाल लड़ाई कादी है? ये तो लड़ाइयां ने। तुसी मेरे घर आए, मैं तां रोटी खवाई, मैं तेरे घर आया तू पानी नहीं पूछा, लड़ाई शुरू। और भाई अगर मैं तां रोटी खवाई ऐदा च मैं तुहाडे को लैना कि रब को लैना? तो फिर तुसी मैं ना रोटी खवाओ तो मैं लड़ना चाहिए? लड़ाइयां तो सारियां खत्म हो गई। चलो अगर सुलह ते तुसी राजी नहीं होंदे तो सौदेबाजी थोड़ी जी निकाल दी, जिन सौदा कबूल हो जाए वो कर ले सुलह। क्या ताना सौदा कबूल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा सुलह च पहल करेगा जन्नत च भी पहले जाएगा। नहीं नहीं आवा जी उन्हें गलती, बड़िया गलतियां, बड़िया ज्यादतियां, मैनू गालां कढ़ियां, मैंने रिश्तेदार गंदियां कर दिता, मैं किवें माफ कर दे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक सहाबी हाजिर होए, किसी दे गुलाम सन। अर्ज कर यार सल्लम मेरा मालिक मैंने मारदा बड़ा है। सरकार ने उहदे मालिक नूं बुला लिया, आमी क्यों मारदा क्यों मैं? अर्ज करने के यार सल्लम ये गलतियां बड़ियां करदा है। की करदा? फरमाया गलतियां करदा तो उन्हें माफ कर दिया कर। की करया कर? वो अगों अर्ज की करदा, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दिन च एक दफा माफ करा, 2 दफा माफ करा, 3 दफा माफ करा, ये गलतियां बड़ियां कर, मैं कितनी दफा रोज माफ करा? पर मैं जिन्नी दफा तेरा मालिक तेनू माफ करदा तू इनू माफ कर दिया कर। यार ईमानदारी ने दसो, मस्जिद च बैठे जे, अगर रब ताला साडियां गलतियां ते सन फड़न ला पवे, असीं एक साह भी लै सकदे, एक कदम भी चल सकदे? रब ताला सानू कदम कदम ते माफ कर दे, असीं बंदे नू माफ करने वास्ते तैयार। क्या तानू ऐ सौदा कबूल है वे कि रब ताला फरमांदा तू मेरे बंदे नू माफ कर दे, क़यामत दे दिन मैं तेनू माफ कर देंगा? वो कबूल है वे? तो फिर सुलह कर लोगे? सारे की आवाज नहीं आ रही यार। और यार अगर जा नहीं सकते तो टेलीफोन से ही सुलह कर लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। ये मैं हदीसें ऐसियां सुनावांगा जिन्हां दा कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अमूमन मसीते भी लिखी होती है, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की। अच्छा एक छोटा जिना सवाल करने परेशान थे, हज़रत चाबी तो बगैर ताला खोल लोगे? ऊंची बोल दो यार। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरण तो बाद करना चाहिए कि पहले? अच्छा 2 गल्लां दा तुसी इकरार कीता वे। नंबर 1 तुसी क्या वे हाफिज जी चाबी तो बगैर असी ताला। दूजा इकरार किया कि चाबी का बंदोबस्त मरण तो पहले करना चाहिए। तो यार जो मसीतों आवाज आती है हया अला सला आओ चाबी वास्ते, फिर मसीते क्यों नहीं जाते? क्यों डेरे ते बैठे गप्पा मारते जे? क्यों घर बैठे फिल्मा ड्रामे देखते जे? जब तुसी मन्या वे चाबी तो बगैर ताला नहीं खोल सकते, तो चाबी वास्ते तो बुला हया अला सला आओ नमाज वास्ते, आओ चाबी वास्ते। चलो सब मैं तुहाडे कोल एक फैसला करवा लवां, तुसी एक घर च मुलाजम रखो या डेरे ते रखो या दुकान ते रखो, उन्हें एक दफा बुलाओ ना आए, दूजी दफा बुलाओ ना आए, तीजी दफा बुलाओ ना आवे, उन्हें की सलूक करोगे? उन सजा दोगे, उन छुट्टी करा दोगे? मैं कहूँ जनाब एजाज साहब गरीब आदमी है, क्यों मारते भेजे, क्यों छुट्टी करा दो? जवाब मिलता हाफिज जी 3 दफा बुलाया आया ही नहीं, 3 दफा बुलाया
मैंने कहा जरा 3 दफा बुलाने ते ना आवे उन्हें सजा देंदे जे ते कदी सोचा जे ताड़ा रब तानू 5 दफा बुलांदा वे जरा 5 दफा बुलान दे उत्ते भी नहीं आ रहा ओदी की सजा होनी चाहिए। हज़रत तुसी एक छोटा इना मेरा सवाल हल कर दियो, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? ਇਹਦੀ की वजह वे? चलो वजह मैं दस देना वा। ताले दे विच असल ते लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर दा ताला होगा चाबी नूं ओने दंदे पए होणगे ते चाबी घुमेगी ते ताला खुलेगा ना। ते आओ अज मैं तुहानूं यह भी दस जावां जेड़ा जन्नत नूं ताला लगा जी ओदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने? पहले लीवर दा नाम जे फजर, दूसरे दा नाम उच्ची बोल दो यार, तीसरे दा, चौथे दा, पंजवें दा। जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा वे ताला खुल जाएगा। 2 नल 3 नल किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? सारियां दी आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा एक और छोटा इन्ना ताड़ को मसला हल कर। हज़रत साहब ताड़े घर च संदूक होएगा, कुछ गंदे कपड़े रख दो, साफ रख दे जी। गंदे क्यों नहीं रख दे? नहीं, ये जवाब सही नहीं है। सही जवाब की ये सुनो, तुसी कहोगे आफत जी असी संदूक बनाया ही पाक कपड़ियां वास्ते भी, नापाक कपड़ियां वास्ते असी बास्केट रखी है। संदूक कादे वास्ते बनाया वे? ऊंची बोलो यार। तो बास्केट कादे वास्ते वे? या जदों असी पाक कपड़े वास्ते संदूक बनाया वे नापाक नहीं रख दे, यार रब ने भी जन्नत पाक लोगों वास्ते बनाई है, नापाका वास्ते दोज़ख बनाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चश्माने मुबारक च आंसू आ गए। या अल्लाह मेरे उम्मती ते गुनाह करनगे, वो दोज़ख से सड़नगे, मैं किवें देखांगा, बर्दाश्त किवें करांगा? या अल्लाह करम कर दे। रब ताला ने फरमाया महबूब 5 नमाज़ां दा तोहफा ले जा। इन नमाज़ां नाल होएगा कि फरमाया अगर किसी दे घर दे सामने नहर वगदी होवे उस 5 दफा गुसल करे जिस्म ते मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाज़ां पढ़ेगा, अंदर कोई गुनाह नहीं रहन देंगा, जन्नत दा हकदार बना देगा। एक और छोटा इन्ना मसला ताड़े कोल हल करो आलमा। मैं कहना यार अज ताड़े जे समझदार बैठे ने तो मेरी चलो इस्लाह हो जाए। हज़रत साहब ताड़े वालिद साहब ताड़े वास्ते मदीने शरीफ तो तोहफा ले आन, तुसी उस तोहफे नूं जाया कर दियो, वालिद साहब खुश होंगे कि नाराज होंगे? ऊंची बोलो यार, थोड़ा जा और ऊंची आवाज। तो जेड़ा तोहफा मदीने शरीफ तो ले आया जावे, जेड़ा ओदी कदर ना करे तो तोहफा ले आने वाला नाराज हो जावे। यार कदी सोचा जे नमाज कित्थों दा तोहफा वे? इत्थे लामकाना दा तोहफा वे। ये तोहफा भेजन वाले रब्बुल आलमीन ने ते लियान वाले रहमतन लिल आलमीन। ते जेड़ा इस तोहफे नूं जाया कर देवे, क्यों जी रब तो राजी हो जाएगा? ऊंची बोलो यार, सरकार राजी हो जाएंगे ते असीं इत्थे बैठे कादे वास्ते हैं? तो फिर आज तो बाद नमाज च सुस्ती, सब दी आवाज नहीं आ रही यार। चलो तुसी सोच रहे हो गया आफत जी असीं 5 नमाज़ां किवें पढ़ांगे, साडे वास्ते बड़ा मुश्किल है। तो यार नुस्खा मैं दस देना, सारे नमाजी बन जाओगे। और लोड़ है नुस्खे जी, लेकिन एक शर्त है, नुस्खा इस्तेमाल करना पेगा। ये तो तुसी भी जानते हो 10,000 रुपया डॉक्टर नूं फीस दे के नुस्खा ले आओ, नुस्खा घर रख छोड़ो, आराम आ जाए। किदों आराम आएगा? तो डरो ना, मैं तुहाडे को पैसे नहीं मांगता, मैं फी सबीलिल्लाह नुस्खा देंगा। इस्तेमाल करो, नमाजी ना बनो, मैं तुहाडा मुजरिम। कर लोगे इस्तेमाल? लो जी, नुस्खा सिर्फ इन्ना गावे, अगर ए वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या जी अगर ए वजूद, तो इस वजूद नूं रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा वां,
जेड़ा वजूद रब ताला दे अगे नहीं झुकदा, क्या वो इस काबिल है वे कहंदा अपना रिज़्क पाया जा? तो रोटी सामने रखी, अपने मुंह से नहीं जाएगी, पढ़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे, बोलो पहले नमाज फिर बाद च रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे से अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ ऊंचा झुके ऊंची आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार हम सारे नमाजी बन जाए, मेरा सिद्दीक कितना राजी हो जाए, सरकार कितना राजी हो जाए, रब कितना राजी हो जाए। अरे ये है मकसद महफिल करने का। ये नहीं आए दो चार नाता सुनिया हाथ हलाए लंगर खादा ते मुछा नुता देंदे आ गए। हुण नुस्खे दी सुबह की डोज भी सुन लो, होंदा ना सुबह दोपहर शाम। मैं क्या नुस्खा मुकम्मल कर सवेर की खुराक कहने नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद। ये भाई नाश्ते तो पहले आनी है, उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहना सुबह उठन लगे देर हो जाए, तो मैंने कहा ना पढ़न ना लो बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुँह धोंदे जे कि नहीं धोंदे, तो वजू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान। फजर की राजा शैतान कहता अच्छा हूँ कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़। थोड़ा जा उची आवाज ना बोले, होनी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जिमें शैतान कान च फूक मारिया, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। और शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? तो दुश्मन की गल मननी चाहिए, तुसां क्यों मानते पे? चलो जरा शैतान को अपना दुश्मन समझो तो उच्ची आवाज में बोले, उन्नी देर तक नाश्ता जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ेंगे, तो उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर देंगे। यार अपने घर च नजर मारो, किन्ने किन्ने महीने गुजर गए ने किसी ने कुरान खोल के पढ़िया भी। यकीन जानो मैं एक दिल हिला देने वाली गल दसा, कई ऐसे कार जिन्होंने सियूक का कीड़ा कुरान शहीद करता जा रहा है, इन्ना वक्त नहीं खोल के हवा लगा। उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तार के कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। एक बंदा मेरे को आ गया, कहने लगा हाफिज जी समझ नहीं लगती पई। मैं क्या हो गया? कहना साढ़े घर च बेबरकती बड़ी जी, लड़ाई खत्म ही नहीं होती, तो बीमारी ने ऐसे डेरे लाए जे एक उठता जे दूजा लम्मा पै जाता जे। हाफिज जी देखो किसी ने काला तो नहीं जे कर दिता। मैं क्या कुरान घर च पढ़ दे जे? कहता नहीं। मैं क्या फिर पीला भी नाल ही हो गया। और जिस घर च कुरान ना पढ़े वो घर ते वीरान है, वीरान घर ते शैतान कब्जा करेगा, काले पीले सारे चलेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। यकीन जानो हज़रत साहब जेडे बुजुर्ग बंदे बैठे ने मेरी गल की तस्दीक करनगे। एक वो वेला सी छोटे छोटे ना जो फजर की नमाज पढ़न जाना, जिस घर के अगों की लंघने सन अंदरों कुरान पाक की तिलावत दी आवाज़ां आंदियां सी, तो बरकत किन्नी सी। एक बंदा कमान वाला, पूरा टब्बर खान वाला सी, पैसे वेद भी खत्म नहीं सी होंदे। बल्कि मैं कह गया तो गलत नहीं होएगा, उन्होंने बुजुर्गों के छत्ते हुए मकाना च अज असीं बैठे हाँ, साडी ते औकात नहीं एक मरला जगह खरीद ली। आज सारा टब्बर ही कमा रहे हैं, पैसे का फेर पता नहीं किधर जा रहे। एक बंदा कहने लगा मैं तो कुरान ही नहीं पढ़िया आया। मैंने की करना? मैंने कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर। रात की रोजी है, उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। यार मेरे ना बयानात सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर। आज जाएंगे ना नाम लिखेंगे हाफिज हफीजुर रहमान,
तो आपको पूरे बयानात की लिस्ट सामने आएगी। एक मेरा बयान, उसको देखकर पता नहीं कितने हजार बंदे बेनमाजी नमाजी बन गए। उस क्लिप का मैंने टाइटल ये बनाया था, मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की वो कौन कौन सी हैं? पहली किस्म, आ जाए हम कहते हैं जाए ना, और बैठो रजी रोटी खा के जाना और चाय पी के जाना, एडी भी कादी चलती है। ये मेहमान की पहली किस्म, आ जाए इस कहना जावे ही ना। दूसरी किस्म, आ गया इनका ना फटाफट नहीं, अच्छा सूफी जी कोई जरूरी गाले तो फोन से खा लेना, जल्दी है निकलो। तीसरी किस्म, असं कहने साढ़े घर च वड़े ही ना। मेहमान दियां किनियां किस्मां ने? पहली किस्म आ जाए तो असं कहने, दूजी किस्म आ गया असं कहना फटाफट निकले, तो तीजी किस्म असं कहना साढ़े घर च। यार ये मस्जिद किदा घर है, असं रब दे घर च मेहमानां दी केड़ी किस्म है? हाय हाय। अगर मसीते आ गए जे, दिल लगता पिया वे, बैठा कुरान पढ़िया वे, दरूद पाक पढ़िया वे, भाई तू नमाज पढ़ लिए जाता नहीं, कहना मैं कुरान पढ़ना दरूद पाक, इसका मतलब है रब चाहता है और बह जा, और बह जा, और बह जा। ये मेहमाना दी पहली किस्म है। दूजी किस्म, आया जल्दी जल्दी ठोंगे मार के आ गया, जिमें पीछे को कलाशन कोफ लैके खलोता है, 2 सेकंड बोते लाए तन उड़ा दिता जाएगा, फटाफट आ गया, समझ जाओ मेहमाना दी दूजी किस्म। रब नहीं चाहता कि मेरे घर च बहुती देर ठहरे। ते जड़ा मसीते वड़दा ही नहीं, वो अपनी किस्मत ते आंसू बहावे कि अल्लाह ताला दी नजरां तो ऐसा गिर गया वे कि अल्लाह ताला उन्होंने अपने घर च वाड़ना पसंद ही नहीं करता। क्योंकि मेरा अकीदा वे, बल्कि साढ़े सारियां दा अकीदा वे कि मसीते बंदा अपनी हिम्मत नाल नहीं आंदा, रब दी तौफीक नाल ही आंदा है। मैं तो दलील देना ना वा, अज साडियां मसीतां जिहड़ियां सहूलतां ने आम घरां च नहीं है, कारपेट विछे ने, पखे लगे ने, एसी लगा वे, ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त है, होना तो चाहिए पूरा पिंड ही उठ के मसीते आ जाए, लेकिन आंदा वही है जिन्हों। अगर हाले भी समझ नहीं आ रही, तो एक बंदा सी ना अपने सेठ दे नाल सफर करदा जा रहा सी, तो नमाज का वेला हो गया। वो कहना सेठ जी नमाज जोर दी पढ़ लीए, वो कहना को मसीत आई ते पढ़ ले। चले चले मसीत आ गई, सेठ बाहर खलो गया, कहना जा जाके नमाज पढ़िया। वो जाके अंदर नमाज पढ़न लग गया, नमाज च कुछ सुरूर आया तो लंबा हो गया, ये बाहर खलोता तंग पै गया, ते बाहर खलो के आवाज की देना, ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा, ओए तेन अंदर किन्ने फड़ लिया वे, ओ केड़ा तेन बाहर नहीं आन देंदा, कहना जेड़ा तेन अंदर नहीं आन दे रहा मैनू बाहर नहीं आन दे रहा। एक बंदा कहने लगा, आफो जी मेरी तो किस्मत ही फुट गई जी, किस्मत ही फुट गई। मैं कहता नहीं कि मैं पता चलिया, कहने लगा जी मैं जिस कारोबार च हथ पाना नुकसान ही होता, जिदा भला करना बुरा ही हो जाता, जिस अच्छे काम च हथ पाना वो भी गलत ही हो जाता, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैं क्या उल्टी किस्मत को सीधा करने का भी नुस्खा दस दियाँ? कहना जरूर दसो। मैं क्या यार एक मोहर होती है स्टैंप, देखी जे कभी? इस मोहर को फड़ के सामने करो, इतने अल्फाज उल्टे लिखे होंगे ने सीधे होंगे ने। मैंने कहा मोहर ते अल्फाज उल्टे लिखे ने, लेकिन जो एहो मोहर इंज झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब दी बारगाह चुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।